भगवान के साथ जो व्यवहार उन सबको स्मरण करके बहुत चलायमान हो रही है। एक लीला मैं आपके सामने स्मरण कर रहा हूं, इसको रोक करके अनुराग वस्य वहिता के सोहित कहो न जाए, सोहित कहो न जाए। भगवान सुख से रह रहे हैं। श्री गोपियों को एक बात याद आई। क्या बात याद आई? जब भगवान श्याम सुंदर मधुपुरी गए तो माली धोबी इत्यादि तो मिले, उसी रास्ते पर उन्हें कुब्जा मिली। आचार्य सुखदेव कहते हैं कथा में कि कुब्जा ने जब भगवान को देखा तो देखते के साथ ही वह अपना हृदय हार गई थी। और जब श्री कृष्ण ने अपना माथा उसको दिया और प्रभु को छुआ और ठाकुर ने बिना शल्य चिकित्सा के उसको सुंदर बनाया, तो उसने तुरंत गुरुजनों के सामने श्री कृष्ण की कलाई को ऐसे पकड़ लिया और कहती है, कहे प्यारे मैं तुम्हें जाने न दूंगी, अभी के अभी आप मेरी साध मिटाने मेरे घर चलो। दाऊ जी, नंद बाबा सब बड़े बड़े उनके गुरुजन साथ हैं, ठाकुर छोटा है। तो भगवान ने श्री कुब्जा जी की साध मिटाई है, तो श्री गोपियां परिषद में बैठ करके कुब्जा को स्मरण कर रही है। गहवरा क्या राम गहवरा क्या रम्या कृष्ण लीला विधान गोपी रमण सो क्या बना नमो नमः। ये सब लीलाएं राधा रानी कृपा करके मेरी स्मृति में डाल रही, तभी मैं इन्हें गा पा रहा हूँ। आपस में गोपी परिषद बैठी हो वर्णन कर रही, सखी तूने सुना कुछ? हाँ वीर मैंने सुना। सखी श्री कृष्ण ने अपने कुल परंपरा की लाज को नष्ट कर दिया। इतने बड़े राजा के पुत्र हैं, सखी सुना है कोई आया था मधुपुरी से, बता रहा था श्री कृष्ण कंस की निकृष्ट दासी कुब्जा के महल में रहते हैं। एक कहती है, वीर तूने तो इतना सुना, मैंने तो इतना भी सुना है कि उन्होंने ब्याह रचा लिया है। प्रेम में ईर्ष्या हो जाती है। श्री ललिता जी कहती है, वीर विवाह की तो बात सही है, लेकिन जरा विचार तो करो कि ब्रज में कोई और नारी ना मिली, कोई कुल परंपरा की नारी ना थी। यदुवंश में, सूर्यवंश में किशोरी जी में क्या कमी थी? महिर तो तैयार थी। अब कोई कैसे कहे कि 100 वर्ष का शाप है किशोरी जी को, इसलिए भंवरे नहीं पड़ सकती। मूर्खों को कौन जवाब दे, पापियों को कौन जवाब दे? उनकी श्रद्धा तो नहीं है ना। 100 वर्षों का ताप है, शाप है।
कुब्जा के घर रह रहे, कुल परंपरा की भी लाज लाई। सखी तुझे पता है वो इतनी कुबड़ी और काली कलूटी है, श्री कृष्ण उसको कैसे सहन करते होंगे। अरे गिर तुझे क्या पता, वो नटवर नागर ऐसा है, छुआ तो सुंदर हो गई। कुब्जा के और श्री कृष्ण की चर्चा गोपी परिषद में हो रही है। देखिए, जिससे प्रेम करते हैं उसके एक एक पल की टेलीकास्ट हमारे मस्तिष्क व हृदय में होनी चाहिए। ये प्रेम है। अगर आपने उसकी याद भुला दी, आप उसकी बातें नहीं कर रहे, आप उसकी चर्चा नहीं कर रहे, तो फिर प्रेम कैसा भाई। गोपियां 100 वर्षों के लिए अलग है, लेकिन उनके जीवन में श्री कृष्ण की ही चर्चा है। तब कथामृतम तत्व जीवनम, वो कथा, वो जो ईश्वर का जो विनिमय था, उसी से उनका जीवन चलता है। श्री कृष्ण ने लाज डुबो दी, ऐसा बात करती है सखी। कृष्ण ने अच्छा नहीं किया, किसी ने रोका नहीं, किसी ने नहीं रोका। हमसे श्रेष्ठ हो गई कुब्जा। सखी निश्चित कुब्जा ने पूर्व जन्म में बहुत तप और व्रत किए हैं, तब गोपाल जैसा दूल्हा मिलो है। अभी निंदा है, अब कुब्जा के भाग्य को सराह रही है। श्री कृष्ण की निंदा कर रही है, लेकिन कुब्जा के भाग्य को सराह रही है कि पुराण पुरुष उसको मिला है। सुना है देवकी वसुदेव अपने माता पिता से पूछ करके गए हैं। जब पता चला, वास्तव में ठाकुर जी ने पूछा, माँ मुझे कुब्जा के घर जाना है, तो दोनों माता पिता ने कहा हाँ बेटा, उसकी साध पूरी करो, जाना चाहिए। और भगवान गए सबको लेके, दाऊ जी वगैरह सब गए, पूरा का पूरा टोल गया है। सुना है माता पिता ने आज्ञा दी है, रे गोपाल, रे गोपाल, रे गोपाल, रे गोपाल। कुब्जा, आप विचार करो। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आज यदि कोई प्रेम करे किसी स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से, क्या वो निंदा तो कर सकता है, आलोचना नहीं। गोपी परिषद में निंदा नहीं हो रही, आलोचना हो रही। आलोचना क्या होती है? गुण और दोष दोनों का बराबर अनुपात होता है। कुब्जा का भाग्य श्रेष्ठ है सखी, हमारा नहीं, कुब्जा का श्रेष्ठ है। एक और दृश्य देता हूं आपको। आप विचार करो, जिस समय नंद बाबा से श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा अब आप वापस जाओ, तो बोलो नंद बाबा के हृदय पर क्या बीती होगी देवी। और नंद बाबा जब रीते हाथों से माँ यशोदा के पास पहुंचे होंगे, तो माँ यशोदा के हृदय पर क्या बीती होगी, ये विचार करो।